ओम नमः सिद्धेभ्यः। काऊणनमुक्कारम् गर्वसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरं मंगलशरणं करी मुखनभते गाजी गणधर गणश्रुत भूझरी वर्ण गुरु गौतम बंधु विधि संयम तप धरो जिनते पंचम काल में भरत्यो जिन लो कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वंस हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन प्राकृत वचन प्राकृत वचन अष्टपाहुड़ ग्रंथराज है। रविवार है आज, पाठ करेंगे अपन। 21 हो गई ना अपनी, तो छठी गाथा से पढ़ेंगे। सम्मत्तणान दंसण बलवीर्य वड्ढमाण जे सौवे कलिकलुष पाव रहिया वर्णाणी होन्ति ऐरेण सम्यक दर्शन ज्ञान बल अरवीर से वर्धमान जो वे शीघ्र ही सर्वज्ञ कलिकलुष कल्मष रहित जो सम्मत सलिल पव हो नित्यम ही पवठय जस कम्मम बालुय वर्णम बंधुच्चयनासे तस्त सम्यक्त्व की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय वे कर्म रज से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हो जे दंसणे सुभट्ठा नाणे भट्ठा चरित भट्ठाय एदे भट्ठ विभट्ठा ए संति जनम विनाशन्ति जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट चारित्र के भ्रष्ट भ्रष्ट करके अन्य को वे भ्रष्ट के ही भ्रष्ट जो को विधम्मशीलो संयम समनियम जोग गुणधारी सत्य दोष कहता भक्तकणम देते तपशील संयम व्रत नियम हर योग गुण से युक्त फिर भी उन्हें वे दोष स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो जह मूलम विनट्ठे दुमस्त परिवारणस्थि परवट्ठी सजिण दंसन भट्ठा मूल विनट्ठान से झंती जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ से बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना जह मूलाओ बंधो परिवार वर्ग सजिण दंसन मूलो मूल ही है मूल यो शाखा विगुण परिवार मत उस तरह ही मुक्ति मत जे दंसने सुभट्ठा
आये ताड़न्ति दंसनधराणम् सेहोन्ति लल्लमुआ मोहि गुणदुल्लहा ते सिंह जानेन मन द्रवंत कर स्वयं दर्शन हे बोधि दुर्लभ वे भी वचन पगहीन जे विपड़न्ति यते जानन् कालज्जगारभयेन ते सिंपिणत्ति बोहि भावम् अनुमोयमानम् जो लाजगारव और भय पूजते जगत की पाप की अनुमोदना ना होरी उनको प्राप्त दुविहंपि ग्रंथ चायं सुविजोएषु संजमोठादि प्राणं निकरण शुद्धे उद्धसने दंसनं भोधि प्रयोग से हो संयम निर्गंध अंतर्भाग्य श्रीकरण शुद्ध अर पाणि पाति मुनीन्द्र जन दर्शन सम्मत्पादोणाणं नानादोषौ व्यभाव उगलज्जपयत्थे पुण्यं सम्यक्ते हो ज्ञान सब जानने से ज्ञान होता श्रेय अर अश्रेय का सेय विदन्नो उद्धुत दुस्सील शीलवंतो भी शील फलेन बुदयम् तत्तो गुणलहरिणे बाणम् श्रेय के परिज्ञान से दुशील का परिज्ञान हर शील से हो जिणवयणमोसहमिणम् विषयतो विरेयणम् अमितभूतम् जरमरणवाहि हरणम् हयशरणम् भवदुःखरणम् जिनवचनामृत औषधि जरमरण व्याधि के हर विषय सुख के विरेचक सर्व दुख के क्षय कर एकं जिनस्तरूपं हृदयम् उपचित्त सावयानं तु अवरक्षियाण तैयम् चौथ पुणलिंग दंसनम् नत्थि एक जिनकर लिंग है उत्कृष्ट श्रावक दूषण हर कोई चौथा है नहीं पर आजिका का तीसरा क्षणदवनोपयत्था पंचक्षी सप्त तच्चनित्तिष्ठा सद्दायि पाणरूपम् सो सद्दिष्ठि मुने यवो क्षयनवतच्चाथ जिनवर देवनी हे वही सम्यक दृष्टि जो स्वरूप में ही सद्वहे जीवादि सद्दहनम् सम्मत्तं जिणवरे हि पन्नत्तं व्यवहाराणि क्षयदो अप्राणं हवै सम्मत्तं जीवादिका श्रद्धामयी व्यवहार से परनियत नये से आत्म का श्रद्धामयी सम्यक्त्वे एवं जिणपन्नत्तं दंसनरणं धरेह भावेन सारं गुणरणत्तये भुवाणं पडन्मोक्षस्य गुणरकथित सम्यक्तयः गुणरतन स्वयं चलिए गाथा पाठ तो हो गया। अब प्रत्येक रविवार को
चर्चा के क्रम में अपन कुछ चर्चा करते हैं, प्रश्न उत्तर आदि देख करके। कोई हो प्रश्न इस तरह का, कोई चर्चा करनी हो किसी और विषय के संबंध में तो बताएं, नहीं तो फिर आगे की गाथा देखेंगे। एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। जैसे इस विश्व का कर्ता कोई नहीं है, हाँ है ना, ये अनादि निधन है और इसका कर्ता कोई नहीं है। इस चीज को तो अपन समझते हैं, है ना, लेकिन इस चीज का सिद्धांत क्यों नहीं हो पाता कि हम भी किसी के कर्ता नहीं है? आपका प्रश्न है कि भाई विश्व का कोई कर्ता नहीं है, ये श्रद्धांत तो हो जाता हाँ। है ना, लेकिन हम किसी के कर्ता नहीं, ये श्रद्धांत क्यों नहीं हो पाता? नहीं हो पाता उसका तो एकमात्र कारण ये है कि श्रद्धांत में बिठाने की कोशिश नहीं करती। नहीं, मेरा यह है कि मिथ्या दृष्टि है तो दोनों चीजों का नहीं होना चाहिए, एक का हो रहा है एक का नहीं हो रहा। एक का हो रहा है एक का नहीं हो रहा तो कैसे? इसमें ऐसा समझना कि भगवान कर्ता नहीं होंगे, वो दूसरे हैं, मैं तो हूं, लेकिन वो खुद के कर्तृत्व की भावना छूटी नहीं। कर्तृत्व की भावना अगर छूटे तो दोनों की छूटती है, नहीं तो किसी की भी नहीं छूटती। हाँ, मेरा यही प्रश्न है, या तो वो सिद्धांत गलत है कि मैं विश्व का कर्ता कोई है, या तो वो सिद्धांत मतलब वो सिद्धांत गलत है अपना। हाँ, विश्व का कर्ता कोई है ये तो गलत है ही ना। नहीं नहीं, जैसे अपन ने मान रखा है ना कि भाई विश्व का कर्ता कोई नहीं है, इसका सिद्धांत तो है। हाँ, वो लेकिन आधा अधूरा श्रद्धान है, वो श्रद्धान सच्चा नहीं है उसका, है ना। विश्व का कर्ता, जगत का कर्ता कोई भी नहीं है ऐसा तो मान लिया, लेकिन खुद को जगत का कर्ता माना, मतलब खुद को अन्य का कर्ता माना तो जगत का ही तो कर्ता माना। जिसने एक जगह कर्तृत्व स्वीकार किया, जिसने एक भी पदार्थ में कर्तृत्व स्वीकार किया, उसने कौन से पदार्थ को छोड़ दिया? जिसकी निगाह एक पर खराब है, उसकी किस पर निगाह खराब नहीं? बात समझ में आ रही है? जिसके, जो चोर है ना, चोर, वो एक वस्तु चुराता है, वो क्या नहीं चुराएगा ये बताओ? उसको मौका मिले तो सब चुराएगा। बाबूजी यही कहते थे कि एक द्रव्य की चोरी माने अनंत द्रव्यों की चोरी। एक द्रव्य पे कर्तृत्व का भाव इसको है तो माने पूरे विश्व पर कर्तृत्व का भाव है। और जो आप कह रहे हो ना कि जगत का कर्ता तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो मान लिया, लेकिन मैं किसी और काम का कर्ता नहीं हूं, ऐसा क्यों नहीं माना? वास्तव में उसने जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है ये तो माना, लेकिन जगत का कर्ता मैं हूं ऐसा भी माना। ये मान्यता छूटी नहीं उसकी। ईश्वर नहीं रहा, मैं हो गया, ईश्वर की जगह खुद को मान लिया उसने। तो ईश्वर वाली बात तो अन्य मत में ज्यादा चलती है, और अपने में जैन में हो गया, जैन में पैदा हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया सुन लिया तो इतना तो कहने लग जाता है कि हाँ भाई जगत का कोई कर्ता नहीं है, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, इस विश्व को कोई बनाने वाला नहीं है, कोई कर्ता धरता हरता नहीं है, लेकिन मैं तो दूसरे द्रव्य को कर धर सकता हूँ। अगर दूसरे द्रव्य को कर धर सकता है तो यानी तू पूरे विश्व का कर्ता हो गया। तू कौन से द्रव्य का कर्ता नहीं हुआ फिर? भाई विश्व क्या चीज है? 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व, और मैं अन्य द्रव्य का कर्ता अगर बनता हूं, माने अन्य दूसरे द्रव्य का भी कर्ता बनूंगा, तीसरे का भी बनूंगा, चौथे का भी बनूंगा, फिर सबका ही बन जाऊंगा। उन सबका समुदाय ही तो विश्व है। तो विश्व का कर्तृत्व तो उसने खुद पर ओढ़ रखा कि भगवान तो करता नहीं, भगवान तो वीतरागी है, लेकिन अपन तो है, अपने तो राग पड़ा हुआ है तो अपन तो है करता, कि तू ही जगत का कर्ता खुद को मान बैठा, और तेरे मानने से हो तो नहीं जाएगा। हम ये माने बैठे हैं कि मैं घर का करता, मैं परिवार का करता है। महिलाएं सोचे कि हम खाना बनाने की करता, हम रसोई की करता। पुरुष सोचे कि हम ऑफिस के, दुकानदारी के, या और जो भी कार्य है उसके करता। कि वास्तव में देखो, खैर आपका प्रश्न तो इतना है कि ये कर्तृत्व की बुद्धि छूटती क्यों नहीं, है ना, मूल प्रश्न ये है। वो फिर अपनी मीमांसा उधर जा रही है थोड़ी सी कि कर्तृत्व कैसे नहीं, कर्तृत्व नहीं है ये तो स्वीकार है सबको। और कर्ता कर्म अधिकार भी अच्छे से अगर पढ़ा होगा समय सार जी का तो उससे स्पष्ट हो गया होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता। ठीक है ना। प्रश्न तो यह है कि उतरती क्यों नहीं अंदर में? उतरती इसलिए नहीं है क्योंकि इस बात को ये वेटेज देता है, इस बात को ये वो वजन देता नहीं है। इसके दिमाग में ये कि हाँ ठीक है, तो धर्म की बात बस पढ़ ली हो गया, पढ़ लिया, सबने पढ़ तो लिया, बस और क्या करना, पढ़ना ही है बस।
इसने इसको पढ़ने की बात समझ रखी है, जीवन में उतारने की बात समझी नहीं, इसलिए नहीं करता वो श्रद्धांजलि। और सिर्फ अभ्यास के समय, शास्त्र अभ्यास के समय तो ये बातें कर लेता है, लेकिन जैसे अपन पहले बात करते हैं ना कि ये 3 टाइम अपन पढ़ते हैं, ये नहीं है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो बाकी के समय में, बाकी के दिन भर में आपके जो विचार चलेंगे वहां होगी। तो ये चीज वहां नहीं चलाता, वहां पे इसका कर्तृत्व भाव मुख्य हो जाता है, वहां इसका कर्तापना मुख्य हो जाता है। दुकान जाता है, वहां पे सेठ है तो फिर खुद को वो सेठ समझने लगता है, दुकान का करता, व्यापार का करता, ऑफिस का करता, रसोई का करता, और चीजों का करता, बच्चों को पालने पोसने का करता, मकान आदि का करता, ये सब खुद को मानने लगता है। वहां इसका बिल्कुल भी विचार नहीं करता। इसने यूं सोच रखा है कि मंदिर की बात मंदिर में रहने, बस ग्रंथ पढ़ो जब तक ग्रंथ की बात करो। ये बात कोई पढ़ने तक सीमित रखने की नहीं है, ये बात कोई हाँ भाई 3 टाइम पढ़ ली अपन ने, 3 टाइम इसकी चर्चा कर ली, या कोई साधन में मिला तो कर ली, सिर्फ उसके लिए नहीं है। ये जो आपका प्रश्न है ना, वो उतरता क्यों नहीं, उसके श्रद्धान में क्यों नहीं आती वो बात? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि कोरी ऊपरी ऊपरी बातें करी है, वो अंदर से उसको स्वीकार किया नहीं। अंदर से उसको स्वीकार कर लेता तो वो इसकी जीवन शैली बन जाती। इसकी जो दैनिक दिनचर्या है, दिन भर के जो काम है, उन सब में ये सारी की सारी बात लागू करता, ये विचार चलता। और शुरू में वो बुद्धि पूर्वक चलेंगे, है ना, बाद में अबुद्धि पूर्वक वो चलती रहे वो धारा, उसके लिए पहले बुद्धि पूर्वक चलानी पड़ेगी, और वो चलाता नहीं, इस वजह से उसके वो श्रद्धा में बात बैठती नहीं। तो आपका जो प्रश्न था कि भाई श्रद्धा में आता क्यों नहीं है, भगवान का कर्तृत्व तो छोड़ देता है ये मानना, लेकिन खुद का कर्तृत्व क्यों नहीं छोड़, देखिए आसानी से छूटता नहीं। अच्छा एक और बात है, ये जो कर्तृत्व बुद्धि है ना, ये ज्यादा खतरनाक है एकत्व बुद्धि। आपने गौर करा हो तो जीव अजीव अधिकार जहां प्रारंभ होता है, वहां आचार्य ने कलश लिखा, अमृत चंद्राचार्य ने कलश लिखा, उसमें धीर और उदात्त शब्द का प्रयोग किया ज्ञान के लिए, कि वो ज्ञान धीर और उदात्त है ना। जो ये जीव अजीव संबंधी गड़बड़ी को माने, वो एकत्व और ममत्व वाली भूल है, तो एकत्व और ममत्व की भूल को सुधारने के लिए धीर और उदात्त ज्ञान चाहिए। और जहां कर्ता कर्म का प्रारंभ है, वहां पे क्या लिखा है, अत्यंत धीर और परम उदात्त। ये लिखा है, वह ज्ञान धीर है, उदात्त है, धीरोदात्त है, अनाकुल है और मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित है, विलास कर रहा है। ये जीवाजीव अधिकार के प्रारंभ में है ना। और कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ का देखो, उसमें अत्यंत धीर और परम उदात्त शब्द मिलेगा, आया समझ में? तो कर्ता कर्म अधिकार के पहले ये विशेषण क्यों बदल दिया आचार्य देव ने, या परम और अत्यंत क्यों लगा दिया? मिला कौन सा नंबर का है? कौन सा वाला? कर्ता कर्म अधिकार जहां प्रारंभ हो रहा है उसके पहले देखिए, जीवाधिकार में नहीं जीवाजीव अधिकार के बाद, जीवाजीव अधिकार जहां समाप्त हो रहा है। अच्छा, निष्कर्ष यह है कि जीवाधिकार में पर में एकत्व और ममत्व का निषेध किया गया है। इसके आगे, इसके अगले पेज पर देखिए, कर्ता कर्म अधिकार में इस श्लोक में एक चैतन्य आत्मा, मैं तो एक करता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, ऐसी अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से समन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। यही वाला, वह ज्ञान ज्योति परम उदार है, अत्यंत धीर है और पर के सहयोग बिना समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली होने से समस्त लोकालोक को साक्षात जानती है। ये परम उदात्त और अत्यंत धीर है ना। ये परम और अत्यंत क्यों लगाया? क्योंकि एकत्व की भावना छुड़ाना वो मुश्किल नहीं है, वो इतना ज्यादा कठिन नहीं है। वहां पे तो ज्ञान ज्योति उदात्त और धीर हो तो भी चल जाएगी, लेकिन कर्ता कर्म की भावना इतनी ठसी हुई रहती है अंदर में कि वो छूटती नहीं आसानी, वो आसानी से नहीं निकलती। तो उसके लिए वो ज्ञान ज्योति को उदात्त और धीर से काम नहीं चलेगा, वहां पे अत्यंत धीर और परम उदात्त चाहिए। ये विशेषण है उस कलश में। मूल श्लोक में देखोगे ना आप तो वहां भी मिलेंगे, और जो आपने अभी हिंदी पढ़ के सुनाई है उसके अंदर भी वो शब्द थे। तो अत्यंत धीर और परम उदात्त ऐसी ज्ञान ज्योति चाहिए कर्ता कर्म की भावना को दूर करने के लिए। आप विचार करो, ये ट्रक ड्राइवर होता है ना, आपने ट्रक के पीछे भी ऐसी लिखी हुई बहुत सारी बातें सुनी होंगी, सुनी क्या होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी
क्या कह रहे ये शरीर अलग है और ऐसा है वैसा है, वहां भी थोड़ा बहुत कोई कोई अध्यात्म की बात लिखी मिल जाती है कभी। तो आत्मा और शरीर की भिन्नता की बातें तो अन्य मत में भी है, आत्मा और शरीर की भिन्नता तो अन्य मत में भी बताई गई है, गीता में भी है ना, और दूसरे शास्त्रों में भी है। लेकिन मैं अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं, ये बात नहीं मिलेगी, वो नहीं पचती उनको। शरीर से भिन्नता तो देख लेंगे, नहीं पचती ना। हाँ, शरीर से भिन्नता की बात माने एकत्व तोड़ने की बात। हाँ, एकत्व तोड़ने की बात तो समझ में आ जाएगी वहां, लेकिन कर्तृत्व तो नहीं तोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि हमसे हमारा अधिकार ही छीन है, हम क्या करेंगे फिर? आखिर हम भी कुछ है, ऐसी थोड़ी ना, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वो कर्ता बने की जो मान्यता है, वो कर्तृत्व की जो भावना अंदर में बैठी है, वो छूटती नहीं है। और जो आपका प्रश्न था ना कि ईश्वर का कर्तृत्व तो छोड़ देता है, मतलब ईश्वर का तो ऐसा मान लेता है कि हाँ नहीं है ये करता, ईश्वर नहीं होगा, वो वीतरागी है, वो नहीं होगा। हम तो रागी, लेकिन हम तो संसारी, तो हम तो हैं। ऐसे हैं बहुत से जैनी भाई अपने, वो यही कहते हैं कि भगवान तो कुछ नहीं करते धरते, ये बात तो 100% पक्की। क्यों? क्योंकि वो तो वीतरागी, लेकिन अपन तो कर धर सकते हैं क्योंकि हम तो रागी द्वेषी हैं। ऐसी उनकी मान्यता बैठी रही, छूटती नहीं, आसानी से नहीं छूटती करता करना। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि इसने वास्तव में जिनवाणी का अभ्यास जो किया, सिर्फ वो अभ्यास करने जितना ही कि हाँ पढ़ना है, जैसे रोज मुझे मंदिर जाना है, जैसे रोज मुझे पूजा करनी है, ऐसे बस ये पढ़ लेना। इसको अपनी जीवन शैली में नहीं उतारा। जीवन शैली में उतारता तो निश्चित रूप से वो कर्तृत्व टूटता है इसका, है ना, धीरे 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 उस पर प्रहार पड़ता, टूटता। और विचार चलना चाहिए तब कि चाहे अच्छा प्रसंग हो या बुरा प्रसंग हो। देखो बुरे प्रसंग में तो खट से चल जाता है विचार कि हाँ अपन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं था, है ना, अपन थोड़े ना जगत के कुछ करता धरता, हो गया जैसा होना था। लेकिन जब कुछ अच्छा हो जाता है तब अरे मैंने करा है, कोई भी नहीं कर पा रहा था, किसी के बस की बात है ना, मैंने आकर के इसी को द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, इसी को बोलते हैं द्विक्रियावादी मिथ्या। नहीं, द्विक्रियावादी में अलग अलग बातें हैं। द्विक्रियावादी में तो एक द्रव्य और उसकी दो क्रियाएं, एक ही द्रव्य जीव, अब वो जीव का भी काम करे और पुद्गल का भी काम करे, दो द्रव्यों की क्रिया एक द्रव्य कर रहा है, वो द्विक्रियावादी। और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, है ना, मैंने शॉर्ट में आपको ये बताया। द्विक्रियावादी कह सकते हो आप उसको, इस तरह से कह सकते हो कि भाई खुद का तो कर ही रहा है, खुद का तो करता है, जो करता ही है वो तो मानते ही, लेकिन जगत का करता भी मैं तो द्विक्रियावादी। द्विक्रियावादी माने दो प्रकार की क्रियाएं करने मैं करता हूं ऐसा मानने वाला, वो द्विक्रियावादी। या उसमें बहुत सारी बातें हैं, दो द्रव्य की एक क्रिया, एक ही द्रव्य दो द्रव्य की क्रियाएं करे, ऐसी तरह तरह से अलग अलग उसमें भंग डाले हैं, है ना, तो वो समझने चाहिए। वहां पर सबसे विशिष्ट अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, समय सारथी का, है ना। आप देखो 7 तत्व के आधार पर हैं सारे के सारे अधिकारों का नाम, कर्ता कर्म अधिकार अलग से लिखा है। और तो और जो आखिर में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, वहां भी कर्ता कर्म की भावना है, मतलब उसी की बात को पुष्ट किया है, कर्ता कर्म अधिकार की बात को। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का भी स्वर कर्ता कर्म अधिकार जैसा ही है, वहां भी कर्ता कर्म की भावना छुड़ाई जाती है। तो वास्तव में जगत का कर्तृत्व कैसे छूटे, अन्य द्रव्य का कर्तृत्व कैसे छूटे, ये तत्व विचार से छूटेगा। और ये तत्व विचार पूरी बातें करने में नहीं, जिस समय वो काम हो रहा है उस समय बुद्धिपूर्वक चलाओ, बुद्धिपूर्वक चलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा भोजन बना, है ना, और मेहमान आए बहुत घर पे, और क्या बहुत बढ़िया बनाया आपने, तो बहुत सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अब फिर देखो है क्या रहे हमारे हाथ में तो ऐसी है बात। क्या बहुत सी महिलाओं को ऐसा घमंड रहता है, अरे मेरे हाथ की तो चीज कोई बिगड़ ही नहीं सकती है। आया समझ में? ऐसे डायलॉग मारते ना, उससे ब्रह्मा ने ही नहीं रची कभी ऐसी कि मेरे हाथ से बिगड़ जाए, ब्रह्मा ने ही नहीं रची ऐसा घमंड रहता है। उस समय विचार करो कि ये रोटी गोल किसने बनाई है। महिलाओं से नहीं कह रहा हूं, तो एक उदाहरण है, सभी सोचें, पुरुष भी सोचें, विचार करें कि ये किसने कमाया, पैसा किसने कमाया। सबसे पहली बात तो पैसा कमाया जा भी सकता है क्या है, वो पैसा कौन सा द्रव्य है, और मैं कौन सा द्रव्य, क्या मैं उसको वास्तव में ला सकता हूँ?
अगर मेरे लाने से वो आता तो फिर इतना ही क्यों आया? लाख रुपए महीना ही क्यों आया? 2 लाख क्यों नहीं आ गया? 10 लाख क्यों नहीं आ गया? बहुत से को घमंड रहता ना, मैं इतने रुपए रोज कमाता हूँ, तो इतने ही क्यों कमा लेता है फिर भैया? ज्यादा कमा लेना। वहां विचार चलना चाहिए। रोटी गोल मैं बनाती हूँ रोटी गोल। ये रोटी फिर बाकी की कैसे नहीं बनी? ये कैसे बिगड़ गई ये वाली? और ये जल कैसे गई? और कभी कभी ऐसा है नमक ज्यादा कैसे हो गया? कभी ऐसा कैसे हो गया? कह रहे वो तो ज्यादा हो गया था ना इस वजह से। मतलब जो गड़बड़ हो वहां तो खट से कह देता ये तो ऐसा हो गया, और जहां पे सब अच्छा अच्छा दिखे, अनुकूल दिखे, वहां पे मैंने किया है। ये भावना तोड़ने के लिए निरंतर तत्व विचार जरूरी है, निरंतर तत्व अभ्यास। वो जब तक अपनी जीवन शैली में नहीं आएगा तब तक आप यकीन मानिए ये कर्ता कर्म की भावना छूटने वाली नहीं। देखो, प्रतिकूलता में विचार हो जाता है, खास समस्या है अनुकूलता। अनुकूलता में विचार नहीं चलता। वहां विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान न इसमें श्रम का नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। बाबूजी की पंक्तियां। क्या ये धनादि संयोग, ये जो अनुकूलता जितने भी मिली मैंने जुटाई, मेरे करने से हुई? कुछ नहीं, ये सब पुण्य के उदय है, पुण्य उदय के अधीन है। कौन सी कविता थी, कौन सी काय में आपने एक बार बताई थी? ये चैतन्य वाटिका है। चैतन्य वाटिका के अंदर है ये। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आतन ज्ञान। उसमें तो पूरा मतलब बहुत सारे सिद्धांत है उसमें, 16-17 छंद है, अच्छी लंबी कविता है, और सारे सिद्धांत भर दिए उन्होंने। आपको तत्व विचार चलाना हो ना तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए, तो वो विचार करना चाहिए कि ये सब किसके अधीन है? मेरे अधीन है, मैंने किया कि नहीं किया? तू नहीं कर सकता। तू कर सकता तो फिर इतना ही क्यों किया? इससे भी अच्छा करता ना, इससे भी ज्यादा करता ना। ये सब पुण्य के उदय जन्य सामान, ये पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्रियां हैं। इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान। नहीं कर सकता जीव, वास्तव में नहीं कर सकता। अच्छा, आचार्य देव ने तो लिखा, क्या लिखा? परस्परोपग्रहो जीवाना। फिर मैं उपकार नहीं करता हूँ क्या दूसरे का? क्या बात कर दी आपने? एक जीव दूसरे जीव का उपकार नहीं करता है? वहां पढ़ो, उसकी टीकाएं पढ़ो, लिखा है आचार्य देव ने साफ साफ, वो निमित्ताधीन कथन है, व्यवहार का कथन है। आया समझ में? वो ऐसा कहा जाता है, निमित्त की दृष्टि से वो कथन किया गया कि भाई जब जब ऐसा बनाव बनता तब कैसी परिस्थिति होती है, जब जब ऐसा कार्य होता तब कैसा बनाव बनता है, कैसी परिस्थिति होती है बाहर में, ये दिखाने के लिए वो नाम लिए गए। समझ में आ रही है बात? अब उसको ये यूं समझ बैठा कि इससे ही होता। बोलो, कैसे चलती है गाड़ी? ये पेट्रोल से चलती। ये पेट्रोल अभी भी पड़ा हुआ है गाड़ी में, क्यों नहीं चलती? और रुक क्यों गई? फिर पेट्रोल से चलती है तो रुक क्यों गई? और बिना पेट्रोल के भी कैसे चल पड़ी? सैकड़ों उदाहरण है। विडंबना ये है कि किसी को यदि ऐसा बोलो, किसी जैनी भाई को बोलो कि गाड़ी पेट्रोल से चलती, पेट्रोल से नहीं चलती, क्रियावती शक्ति से चलती है, हाँ, वो हंसता है। अब वो क्या करे? वो बेचारा सुना नहीं ना कभी सुना, ना पढ़ा, ना समझा उस चीज को, तो हंसेगा ही, क्या करे? नहीं कहते, सोनगढ़ वाले कहते हैं ऐसा। हाँ, बहुत से पहले ऐसी बात करते थे कि सोनगढ़ की गाड़ियां तो बिना पेट्रोल की चलती। अरे तुम्हारी गाड़ी भी बिना पेट्रोल की ही चलती है भाई। गाड़ी में योग्यता हो चलने की तो चलती है। तुम पत्थर को पिला दो ढेर सारा पेट्रोल, चलने लग जाना चाहिए पत्थर। ये दीवारों पे छिड़क दो पेट्रोल, मकान चल जाना चाहिए। पेट्रोल से गाड़ी चलती है। ये तो पूरा विज्ञान है। उसको बहुत एकदम ऊपर ऊपर से देखते हैं ना तो ऐसा अजूबा सा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ऐसी कैसी बात कर दी। ऊपर ऊपर से देखते हैं तो समझ में नहीं आती बात, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पेट्रोल से नहीं चलेगी क्या गाड़ी? तो फिर किससे चलेगी? पेट्रोल डीजल या जिससे, उससे चलेगी ना? नहीं, उससे नहीं चलती।
योग्यता से चलती है, उसकी खुद की योग्यता है चलने की तो चलती है ना। पहाड़ आप, अरे सीधा सा है, खड़ी गाड़ी में भरा है और वो पेट्रोल खुद क्यों नहीं चल लेता? जो पेट्रोल गाड़ी को चला सकता है वो खुद क्यों नहीं चल लेता? समझ में आ रही है बात? वो भी चलता है, हालांकि कैसे चलता है? चलना माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना, वो भी होता है। वो जहां से उसकी रिफाइनरी है, वो रिफाइनरी से वो टैंकरों में भर करके यहाँ तक आया है, तो वो भी चला है। आया समझ में? उसमें चलने की योग्यता नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। ऐसा तो क्रियावती शक्ति है प्रत्येक जीव में और पुद्गल में, तो वो चलना होता है ना। और बाहर में जो जो निमित्त होते हैं, उन निमित्तों पर ऐसा आरोप कर दिया जाता है व्यवहार से, इससे ये काम हुआ। जैसे पेट्रोल से गाड़ी चली या मैंने गाड़ी चलाई, तो ये जो निमित्त निमित्तिक व्यवस्था है ना, इसको सही ढंग से नहीं समझ पाता, इसी वजह से इसको कर्ता कर्म का भूत चढ़ा रहता। वो कर्ता कर्म का बुखार उतरता नहीं है इसका। जो आप कह रहे हो ना कि भगवान के कर्ता कर्म बना, तो मान लिया इसने कि मतलब उनके तो नहीं है, वो तो जगत के कर्ता नहीं है, लेकिन खुद का कर्तृत्व नहीं छोड़ना चाहता। वो वास्तव में तत्व विचार की कमी के कारण ही नहीं छूटा। और कैसे छूटा है? उसकी विधि तत्व चिंतन ही है, तत्व विचार। लगातार वस्तु व्यवस्था का विचार करें। टोडरमल जी ने कितने सीधे शब्दों में कह दिया, वे भिन्न द्रव्य, शुरुआती शब्द ही देखो, वे भिन्न द्रव्य, कि वो तेरे नहीं है ना, तेरे अधीन नहीं है, तू उस रूप नहीं है, वो भिन्न है तुझसे। वे भिन्न द्रव्य या तो अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। अपने माने उनके स्वयं के, है ना। वो दिखाया उपादान, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते माने उपादान, और या फिर हमारे कर्मोदय के अधीन ये निमित्त, कि हमारे कर्म का उदय ऐसा था तो वो द्रव्य का परिणमन कैसा होता है। ये भी निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्म का और उसका कोई लेना देना नहीं तो कर्म करता हो जाए। इसी का विस्तार है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं है ना, कोई किसी के अधीन नहीं है ना। और मेरे परिणमित कराने से ये परिणमित हो जाएगी, ऐसा परिणमन कर लेगी, ये तो मेरा भ्रम है, मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात? तो ये धाराएं लगातार चलनी चाहिए। ये विचारधारा हमारे जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाए, तब जाके वो कर्ता कर्म की बुद्धि छूटती है, उसके बिना नहीं छूट सकती। और कोई उपाय नहीं है। कैसे छोड़ोगे बताओ? वो भगवान का भी इसने जो मानना छोड़ा है ना, वो ऊपरी ऊपरी छोड़ा है वास्तव में। जो आपने कहा था ना कि भगवान को तो कर्ता मानना छोड़ देता है, ऊपरी ऊपरी छोड़ा है। हाँ, वही मैं ऐसा प्रसंग हो, उसके दिमाग, उसके जीवन से क्या निकलता है? एक झटके में क्या निकलता है? अरे भगवान ने ऐसा क्या करा, ऐसा क्यों करा भगवान? अरे भगवान ये क्या कर दिया आपने? कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? उसका तो भगवान ही मालिक है। ये अंदर की भावनाएं निकल करके आती है बाहर। समझ में आ रही है बात? जो अंदर भरा हुआ है वही धीरे धीरे बाहर निकल के आता है। भले ऊपरी बातों में कह देता है भगवान तो नहीं करता, भगवान तो नहीं, लेकिन वास्तव में इसने स्वीकार किया। मतलब उसकी वो मान्यता जो है, मान्यता जो है कि भगवान इसका करता नहीं है, ये झूठी है। हाँ, झूठी का मतलब वो उसने उसको सही ढंग से स्वीकार किया कहाँ है? उसने भी भगवान को भी कर्ता मानना नहीं छोड़ा है और स्वयं को भी कर्ता मानना नहीं छोड़ा। अरे और भगवान से क्या लेना देना? उसके खुद के संबंध में क्या मान्यता है? वो खुद को अगर किसी भी एक द्रव्य का कर्ता मानता है, माने पूरे विश्व का कर्ता मानता है। जैसे एक द्रव्य पे कर्तृत्व मानेगा, वो संपूर्ण विश्व पर अपना कर्तृत्व थोपना चाहता है। ऐसा है। हाँ, जैसे सम्यक दृष्टि दोनों चीजें नहीं मानता, इस जगत का कर्ता कोई नहीं हो, मैं भी किसी का कर्ता नहीं हूँ। हाँ, तो ऐसी मिथ्या दृष्टि दोनों कर्ताओं को मानता है। भगवान दोनों को ही मानता है। वो ऊपरी ऊपरी बातें हैं उसकी, जो कह रहा है कि हाँ भगवान तो नहीं, भगवान तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर में तो ऐसा बैठा हुआ है, उसके हृदय में बैठा है। और उससे फर्क भी नहीं पड़ता भगवान को कर्ता माने कि नहीं माने, खास चीज वो नहीं है। खास बात यह है कि स्वयं को क्या माने, स्वयं और अन्य द्रव्य का कैसा संबंध माने। सारी बात तो उस पर निर्भर करती है, मोक्ष मार्ग की बात। ऐसा है ना। तो जो आपका प्रश्न था, ये क्यों नहीं मानता? कि तत्व विचार का अभ्यास नहीं होने से नहीं मानता, है ना। मतलब गड़बड़ क्यों मानता है? कि ये तत्व विचार का अभ्यास नहीं है, निरंतर तत्व चिंतन नहीं चलता, इसलिए ऐसी गड़बड़ मानता।
अगर तत्व विचार चले, ये तत्व की धारा सतत बहती रहे इसके हृदय में, तो ये गड़बड़ पैदा ही नहीं हो, ये कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता इसके खड़ी ही नहीं, ऐसी बात है। बढ़िया है, ये कर्ता कर्म का तो विचार चलता रहना चाहिए, माने कौन करता है और कौन कर्म है, या मैं कर्ता कर्म हूं या नहीं, इस विश्व के साथ मेरा कैसा क्या संबंध है, इस संबंध में तो निरंतर विचार होना चाहिए, उसके बिना छुटकारा नहीं। चलिए, और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, कुछ और चर्चा करनी हो तो अभी तो है समय। चलिए, किसी को प्रश्न नहीं है तो आगे गाथा देखें फिर, है ना, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए भले। ये कल अपन ने देखी थी 21वीं गाथा, बढ़िया गाथा थी। एवं जिण पन्नतम दंसन रयणम धरे भावेण, ऐसा जो, खैर गाथा बोल लेते, गाथा तो बोल ही ली अपन ने पहले। सम्यक दर्शन को सभी गुणों में सार बताया, सभी गुणों में सार। चैतन्य वाटिका आप, चैतन्य वाटिका आप कर देना, पार्ट्स उस पर डाल देना। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी स्वाध्याय के बाद डाल दूंगा, अपलोड कर देना। हाँ हाँ हाँ, चैतन्य वाटिका। चलिए, सम्यक दर्शन सभी गुणों में सार है, उसे धारण करो। ये सम्यक दर्शन को सर्वश्रेष्ठ कहा, सभी गुणों में सारभूत कहा। और जो रत्नत्रय है, रत्नत्रय का प्रारंभ भी इससे ही। अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग भी नहीं आ सकता। सम्यक दर्शन के बिना वो मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष की कल्पना भी मुश्किल है, असंभव है, बिल्कुल असंभव। इसलिए सम्यक दर्शन को क्या कहा, सोवाणम पढ़म मोक्षस्य, कि ये मोक्ष का प्रथम सोपान है, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी। ये गाथा अपन ने देखी थी, अभी तो आगे की गाथाएं देखनी है, लेकिन मेरे ख्याल से समय इतना नहीं है। एक काम करते हैं, चैतन्य वाटिका के कुछ मुक्तक मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी उसमें रुचि भी होगी। देखिए, इसका जो प्रारंभ है ना, प्रारंभ में एक छंद दिया है, वो काफी सुंदर है। ये देखिए, ये भी एक मुक्तक ही बाबूजी का। जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा, और बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर देखा। वास्तव में जीवन ही उसका है। सुबह अपन चर्चा कर रहे हैं ना, तत्व ज्ञान जीवन की एक अद्भुत कला, वो वास्तव में उसी के लिए लक्षित है ये बात, उस पर ही लक्षित है ये बात। जो चेतन के भीतर झांका, जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को देखा, जिसने अपने चेतन के अंदर झांक करके देखा, उसी ने जीवन देखा है। क्योंकि जीवन ही यहाँ पर है, और पूरे विश्व को जो देखता रहे उसने जीवन कहाँ देखा, क्योंकि जीवन है कहाँ पे। जीवन किसको कहते हैं, कि जीव जो जीता है उसको जीवन कहते हैं, है समझ में। जीव का नित्य कर्तव्य है जीवन, नित्य कर्तृत्व उसका इस जीवन पर। तो जीव का जीवन क्या, कि वो जो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वो वास्तव में जीवन है। तो जिसने चेतन के अंदर झांका, जो अपने चैतन्य स्वरूप के भीतर झांक कर देखे, उसको ही जीवन नजर आएगा। बाकी तो पूरी दुनिया में मुर्दनी छाई हुई, मुर्दनी छाई हुई मतलब समझते हैं ना, सब जगह मुर्दा 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 ही नजर आ रहा है। बाकी सब क्या है, पूरे विश्व में पुद्गल का राज। जो कुछ भी नजर आता है वो पुद्गल ही तो है, उसमें जीव कहाँ है, जीवत्व तो कहाँ है उसमें। तो जीवन किसने देखा, कह रहा हमने देखा, बच्चा पैदा होते हुए देखा, हमने किसी को मरते हुए देखा, हमने बच्चों को बड़े होते हुए देखा, ये है जीवन। ये नहीं है जीवन, तुमने वास्तव में जीवन देखा ही। जीव जहाँ मौजूद है, जो अपना चैतन्य स्वभाव है, उसके अंदर झांक करके देखो, वहां ज्ञान, दर्शन, सुख है, अनंत अनंत गुण,
अगणित शक्ति सुमन वहां पे खिले हुए हैं, वहां देखे तो उसको जीवन नजर आए, उसने जीवन देखा है वास्तव में। और बाकी ने तो खींची रहे परितप्त तटों पर रेखा। परितप्त तटों पर क्या मतलब? परितप्त होते ना बिल्कुल तपे हुए तट, एकदम रूखे, एकदम ऐसे जिसमें बिल्कुल भी कोई लकीर आप खींचो तो वो लकीर टिकने वाली नहीं है। बालू रेत के ऐसे तट हो और वो एकदम तप रहे हो, गर्म, गर्मी के मौसम में बुरी तरह से तप रहे हो, उस पर आप रेखा खींच भी दोगे तो ज्यादा देर टिकने वाली ऐसा। तो बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। ये जो जीवन की भाग दौड़ है, जीवन भर भागा दौड़ी चलती रहती है और हम सोचते हैं कि इसमें है जीवन, या ये चीज ज्यादा अच्छी है या ये अच्छा है, और पता नहीं किस किस में, खाने पीने में, विषय भोगों में, उसके अंदर वो जीवन देखते रहते हैं। वहां जीवन नहीं है। वास्तव में जीवन तो अपने आत्म स्वरूप में है, जीव के स्वरूप में जीवन है। जीव का जो खुद का स्वरूप है अपना, वो जीवन है वास्तव। और ये उसको देखता नहीं। जिसने वो जीवन देखा है वास्तव में, मतलब जिसने वो चैतन्य को देखा है उसने ही जीवन देखा है, और बाकी तो ऐसी है पूरी रेखाएं खींची है तटों पर। देखिए मुक्तक अपन देखते हैं, इसमें कुछ मुक्तक भी बाबूजी ने लिखे थे। चतुष्पदी एवं मुक्तक खंड। देखो कर्म की बात चली थी, कर्तृत्व की, वैसा ही एक ये मुक्तक है। कर्म कांड की बालू के भूधर धसकने लगे, सदियों से सिसकते मूल्य जीवन के उभरने लगे, रंगे सियारों की खिसकनी लगी रे धरती, स्वर्णपुरी क्षितिज पर स्वर्ण पुरुष हंसने लगे। ये गुरुदेव के लिए लिखा था उन्होंने, क्योंकि ये जब अध्यात्म की बात गुरुदेव ने सुनाई, और अध्यात्म की बिल्कुल उत्कृष्ट बात जिसमें बाहरी क्रियाओं का उनकी असलियत दिखाई दी असल में, कि बाहरी क्रियाओं से कुछ धर्म वर्म होता नहीं है। तो वो जो कर्म कांड था, अब कर्म कांड के ऊपर ही उनका तो सारा धर्म टिका हुआ था, कर्म कांडी लोगों का, उनको उसी में धर्म नजर आता था। तो जब अध्यात्म की बातें होने लगी तो वो वर्णन है, कर्म कांड की बालू के भूधर धसकने लगे, सारे के सारे पहाड़ सरक गए। जो कर्म कांड का बोझा छा रहा था, वो माथे पर धर रखा था, वो सारा का सारा सरक गया, एकदम पहाड़ हिल गए पूरे। सदियों से सिसकते मूल्य जीवन के उभरने लगे। आज तक जो जीवन के मूल्य थे, जो अभी अपन ने देखा ना, जिसने जीवन देखा, तो वो जो जीवन है अपने चैतन्य स्वरूप का वर्णन है ना, वो जो सिसक रहे थे वो मूल्य, अध्यात्म की बातें जिनको कोई करता नहीं था, अध्यात्म की बातों की चर्चा ही नहीं होती थी, कोई अध्यात्म की बात करने को तैयार नहीं था, वो सब धीरे धीरे उभर करके सामने आने लगे, है ना। समय सार आदि ग्रंथ खुलने लगे। रंगे सियारों की खिसकने लगी रे धरती। क्या रंगे सियार का मतलब समझ गया ना? जो ढोंगी है, धूर्त है, धर्म के नाम पे पाखंड चला रखा जिन्होंने, तो उनकी धरती खिसकने लग गई। नीचे के समझ लो, उनके नीचे से जमीन सरक गई जब ये कहा गया। क्या? जब ये अध्यात्म सामने आया, अध्यात्म की बातें सामने आई कि धर्म क्या चीज है, आत्मा कैसा है, जीव क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सम्यक दर्शन किसका नाम है, सम्यक चारित्र किसका नाम है, आत्मा का स्वरूप कैसा, मुनिराज कैसे होते हैं, देव कैसे होते हैं, जब ये सारी बातें सामने आने लगी तो ये रंगे सियारों के नीचे से पैरों तले जमीन खिसकने लगी। स्वर्णपुरी क्षितिज पर स्वर्ण पुरुष हंसने लगे, है ना। सोनगढ़ और गुरुदेव, है ना, गुरुदेव हंसने लगे, ऐसा इसका अर्थ। ये देखिए बहुत सुंदर है। ज्ञानी का विचार क्या रहता है मौत के संबंध में? दो मुक्तक है। छाने छाने आती है वह आती है आने दो, जीवन की छत पर वह छाती है छाने दो, मेरे जीवन की छत है पुलिस की बनी, आने दो नीच को करिश्मा दिखाने दो। अगला भी पहले देख लेते हैं। छाने छाने आती है वह आती है आने दो, जीवन की छत पर वह छाती है छाने दो, जीवन के अंत का दम भर कर आई जो, मौत को मौत का मरघट बन जाए। क्या ये ज्ञानी जीव की चुनौती है मौत को? क्या मैं नहीं डरता हूं, आ जाओ, आनी है तो क्या? छाने छाने मतलब चुपचाप आ रही है ना, छाने छाने एकदम चुपचाप आती है, आने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जीवन की छत पर वह छाती है छाने दो, मेरे पूरे जीवन पर ऐसी छा जाए मौत के समय, जैसे समझ लो शरीर धीरे धीरे
काम करना बंद कर दे, अंग काम करना बंद कर दे, और भी जो भी समझ लो परिस्थितियां बनती हैं मृत्यु के आने पर, वो सब आती है, आने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीवन की छत है कुलिश की बनी। कुलिश किसको बोलते? कुलिश माने वज्र, कुलिश माने वज्र। कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये खूब धमा चौकड़ी मचले मेरे जीवन की छत पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये छंद अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप बाबूजी की एक और कविता है, वो साधक की विश्व को चुनौती, उसमें पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। दूसरी कविता, तीसरी, मेरे जीवन की छत है कुलिश की बनी, आने दो नीच को करिश्मा दिखाने दो, कि जितना है मर्जी इसको, जो भी है करने दो इसको, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब उनके हृदय में बैठी हुई थी, सुकोशल स्वामी के, गज कुमार जी के, पांडवों के, उन सबके हृदय में थी कि आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बागिन पंजा घुसा रही है, घुसाने, क्या ये माथे पे सिगड़ी जल रही है, जलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये जो जीवन है, मेरा ये जो चैतन्य सदन है, इसकी छत तो पुलिस की, वज्र की बनी हुई है। आया समझ में? इसमें क्या फर्क पड़ेगा? और क्या कहा? इसी के नीचे की दो लाइनें पलटी, जीवन के अंत का दम भरकर आई जो। क्या लगता है लोगों को? अरे जीवन समाप्त हो जाता है मृत्यु से, मौत तो जीवन का अंत कर देगी। यहाँ कह रहे हैं मौत को मौत का मरघट बन जाने दो, कि मौत मेरे पास आएगी तो खुद ही मर जाएगी। क्या मतलब? कि वो जन्म मरण का अंत हो जाएगा, है ना, जन्म मरण का अंत हो जाएगा। अगर मौत मेरे पास आ गई ना तो मर जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं तो अनादि अनंत जीवन हूँ, जीवन तत्व हूँ। आया समझ में? अनादि अनंत जीता हूं मैं, तो जीना ही मेरा काम है। ये मौत अगर मेरे पास आ गई तो ये खुद मर जाएगी। आया समझ में? क्यों? क्योंकि मेरा तो कभी नाश होना नहीं। हाँ, इस मौत का जरूर नाश हो जाता। मौत का कैसे नाश होता है? जन्म मरण का नाश हुआ ना, अब मरेंगे ही। अब हम अमर भय न मरेंगे, मौत को मौत का मरघट बन जाते। इतने बहुत सुंदर सुंदर काव्य हैं, अपने को एकदम समझ लो जगह देने वाले। वाली सुनाओ ना आप, जो अभी बता पढ़ रहे थे। कौन सी? उसके पहले जिसमें चर्चा चली थी, वो मुझे याद नहीं है, वो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। वो तो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है, वो इतने समय नहीं होगी। उसके 2-3 है, वो ज्यादा अच्छे है कुछ, मतलब उनका अर्थ वो तो बहुत अच्छा लेंगे है। अपन, अभी 2-3 दिन का बीच में समय मिलेगा ना, तब शायद कोई कविता ही ले लेंगे, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आपको। एक दो तो सुनाई दो जो आप सुना रहे थे वाली। अभी ये मुक्तक ये ना मुक्तक एक में अच्छे हैं काफी। उतने में काम बन जाएगा। हाँ देखो, अरे धनादि वाला है ना उसका। हाँ वो तो बोला ही था ना अभी। अच्छा, वो अभी बोला था। हाँ वो मैं लेट में। ये देखिए, जिसकी बाहर के क्रियाकांड में ही जो लगा रहता है उसके लिए देखो कैसा व्यंग्य करा। बाहर के देवता का फंक्शन तो होता रहा, ज्योतियों के काजल से मंदिर को धोता रहा, कैसे पूरी होंगी तेरे मन की तमन्नाएं, तेरे घर का देवता तो आज तक सोता रहा। बताओ कैसे कैसे पूरे, सुख कैसे मिलेगा? दयानंद राय जी का आया था ना, तुमको कैसे सुख हुए जीव, दयानंद राय जी का, खुदादास जी का, किसका? तुझको सुख कैसे प्राप्त होगा? बाहर के देवता का तो तू बहुत फंक्शन करता है, तो तरह तरह की चीजें होती हैं आजकल। मतलब देखो, उल्लास प्रिय जनता है ना, तो उनको तो कुछ ना कुछ उछल कूद चाहिए, कुछ ना कुछ उधम चाहिए। हम बर्थडे नहीं मनाएंगे तो एक काम करो, हम दूसरा चीज मंदिर का ही कुछ कुछ मनाएं। हम ये दूसरे, हम घर के वो नहीं मनाएंगे तो हम मंदिर का ही कुछ ना कुछ, लेकिन चाहिए कुछ ना कुछ तो हल्ला गुल्ला चाहिए। क्या वो फंक्शन फंक्शन फंक्शन, मतलब जीवन में कुछ रस तो होना ही चाहिए ना, है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बाहर के देवता का फंक्शन तो खूब किया तूने, खूब इनको नहलाया धुलाया, मतलब अभिषेक किया, शांति धाराएं की, खूब पूजा की, प्रक्षाल की, और तरह तरह के वो सब तरह आरतियां करी। एक ज्योतियों के काजल लिखा तो है, खूब तूने दीपक जलाया और दीपकों से आरतियां, ज्योतियों के काजल से मंदिर को धोता रहा। बताओ, काजल से मंदिर धुलेगा? ये व्यंग्य है, जबरदस्त व्यंग्य है। ज्योतियों के काजल से मंदिर को धोता रहा, तुझे लगा कि इससे कुछ कुछ अच्छा हो जाएगा। वो दिया जलाते हैं, वो जलती है ना अपने अखंड ज्योत, है?
ज्योतियों के काजल से मंदिर को धोता रहा, उसको उसको लगता है कि इसमें कुछ कुछ विशेष धर्म हो जाएगा ऐसी क्रियाओं में। हाँ, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। यहाँ कह रहे हैं तुझे सुख मिलने वाला नहीं है, तेरे जो मन की तमन्नाएं हैं तू इनसे सुखी होना चाह रहा है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि असली जो देवता है, तेरे घर का देवता, वो तो आज तक सोता है। और मतलब पूरा हो जाए तो कोई बात क्यों, रात शाम तक रात तक सवेरे तक चलते ही रहे। अरे कोई बात क्यों नहीं, वो तो क्यों जलाएगा भैया, वहाँ जरूरत ही क्या है उसकी। वो तो बिल्कुल मूर्खता है, ये दीपक आदि। भाई तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं हो तो जलाओ, और रोशनी की जरूरत हो तो जलाओ। हाँ ये नासुरी आया जो वेदी बनी का बात है। हाँ, देखो ये भी बहुत बढ़िया है। लोगों की प्रशंसा से अपने को मत तोलो, दुनिया की निंदा से घबरा कर मत बोलो। निंदा प्रशंसा की सरकती धूप छाया में अंतर में झांक कर अपना मुंह खोलो। लोग बात प्रशंसा करने लग जाते हैं ना, तो ये फूला नहीं समझता, अरे मैं बहुत जोरदार, क्या महिला की तारीफ कर दो कि बहुत बढ़िया चाय बनाते हो आप, या बहुत बढ़िया खाना बनाते हो, या बहुत वो, तो फिर देखो ये पुरुष की तारीफ करो, अरे तुम बहुत कायदे से रहते हो, बहुत अच्छा किया तुमने काम, ये शादी ब्याह बहुत जोरदार हो गए, ये तुमने आयोजन बहुत अच्छा कर लिया, ये मकान बहुत अच्छा बना लिया। वहां खुद को उससे समझता, खुद को उससे तोलता। दुनिया की निंदा से घबरा कर मत बोलो। कुल मिला के अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों में अपना नाप मत करो। क्या? अनुकूलता में फूले मत समाओ और दुख मतलब प्रतिकूलता में घबराओ मत। हम इतने ही है क्या? अनुकूलता और प्रतिकूलता आनी जानी है, लेकिन हम चिरस्थायी हैं, अपन हमेशा रहते हैं। तो इसलिए कभी घबराना नहीं, न कभी फूले समाना। निंदा प्रशंसा की सरकती धूप छाया में, आ गया ना, सरकती धूप छाया, ये तो आने जाने हैं। क्या? जैसे समुद्र की लहरें हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी आवाज नहीं आ रही। मैं क्या हूं, मेरा इनसे क्या लेना देना, ऐसा। ये तो सामान्य है। चलिए देखिए, समय तो हो गया है। ऐसे बहुत सारे मुक्तक हैं, एक आखिरी देख लेते हैं, ये बहुत प्रिय है ना। ये तो एक तरह से लोरी कह लो, या किसी के प्रति शुभकामना कहते हैं ना, शुभकामना, शुभकामना देनी हो तो ऐसी देना। कैसी? अरहंत बनो तुम सिद्ध बनो, निर्ग्रंथ दिगंबर संत बनो, चिरमंगल मुक्ति विधान करो, चैतन्य सुधारस पान करो। ये इसके मुकाबले में शुभकामना नहीं है पूरे जगत में। अब सबसे ऊंचाई तो बना दिया, और क्या कहा है? कि आज तक जो सुख तुझे प्राप्त नहीं था वो तुझे मिल जाए, ये हमारी भावना। तू अरहंत बन, तू सिद्ध बन, तू निर्ग्रंथ दिगंबर संत परमेश ही बन जा, चिर मंगल मुक्ति विधान करो, अनंत काल तक रहने वाला ऐसा ये मंगल मुक्ति का, मंगल मोक्ष का विधान करो। हमें तो पता नहीं कौन कौन सा विधान सोचते, यहाँ कह रहे तो मुक्ति का विधान कर। ये मुक्ति का विधान सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मुक्ति का विधान। चिर मंगल मुक्ति विधान करो, चैतन्य सुधारस पान करो। अपने जो आत्मा का आनंद का रस है, चिदानंद का जो रस है, उसका पान करो, नित्य पान करो। तोडरमल जी की यही भावना थी। आपको ध्यान हो तो मोक्ष प्रकाशक के समय बताई थी मैंने आप लोगों को, शाताम ज्ञानानंदो, ऐसा उन्होंने भावना भाई थी। कहाँ पे? वो गोमट सार की टीका में, गोमट सार जी की टीका लिखे ना, वहां पे लिखा शाताम ज्ञानानंद, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा। और बहुत सारी जगह लिखा क्या कि तुम अपने आनंद रस का पान करो, इससे बढ़ के और क्या शुभकामना होगी? करते ना, देते ना शुभकामनाएं, क्या जन्मदिन में तो शुभकामनाएं देते हैं, शादी ब्याह की वो वर्षगांठ हो तो शुभकामनाएं देते हैं, उल्लू की तरह रात को 12 बजे जाग करके देते।
रात को 12 बजे लगा फोन। अरे क्या मूर्ख, क्या 12 बजे पैदा हुआ था क्या? और 12 बजे कौन सा नया दिन होता है समझ में ही नहीं आता। सूरज उगे तो नया दिन हो, तिथि बदले तो नया दिन। ये तो मूर्खों की पद्धति है बिल्कुल। और आत्मानुशासन पढ़ने के बाद अगर फिर भी किसी को जन्मदिन मनाने का शौक हो तो उससे ज्यादा तो मूर्ख और कौन होगा। उसकी अरे समझ तो क्या? चैतन्य वाटिका की एक दो पोएम वाली जो आप सुना रहे थे अभी प्रवचन के दौरान, हाँ, एक दो छंद उसके एक दो छंद, अभी समय ज्यादा, छंद बड़े बड़े हैं उसके। अभी मैं आपको भेज ही दूंगा, है ना, ग्रुप पर चढ़ा दूंगा चैतन्य वाटिका, तो सब लोग आप पढ़ डाल चुके लेंगे। हैं ऑलरेडी? अरे आप सुनाते अच्छा है ना, तो आपकी लय अच्छी पढ़ने। ठीक है, तो ले लेंगे कभी भी, है ना। अभी बीच में 2-3 दिन की छुट्टी आएगी विद्यार्थियों की, तब उस समय शायद वही ले लेंगे अपन, अगर वो जमेगा, है ना। देख लेंगे। ले गए, मेरा तो गला खराब है, कोई ऐसी तो आवाज है नहीं। आया समझ में? चलिए, तो एक समय भी ये हो गया वाला है भी अभी। ठीक है, उसका टाइम हो गया वैसे। कौन सा? ये है ना, जो है उसको कौन मिटावे और नहीं को और लावे नहीं को कौन, लावे कौन, भिन्न 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 हो हो जिसकी सत्ता, उसको उसको कहो कहो मिलावे मिलावे कौन। कौन, प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन निश्चित को करे परिवर्तन कौन आगे करे पीछे, आगे पीछे। सत का अरे विनाश असत का उत्पादन हो तो हो कैसे, तो कैसे। स्वयं सिद्ध यही जो वस्तु की स्वयं सिद्ध जो, हाँ। उसको क्या आवश्यकता भगवान की, जिससे तड़क तड़क, ये वाला इसका अर्थ अच्छा है। हाँ, सारे ही अच्छे हैं उसमें तो, पूरे ही जिस पे अच्छे भी हैं इसके विचार सारे। करो। हाँ हाँ, ये इनको बचपन से याद है, रेडियो पर इन्होंने ये सुनाई थी, गाथा आत्म ज्ञान। चलिए, है ना, समय हो गया है। और अच्छा है, आप लोग ये पढ़ेंगे तो काफी आनंद आएगा। मतलब तत्व चिंतन कैसे चले, वो थोड़े दिन पहले पिछली चर्चा में शायद प्रश्न उठाया था वर्धमान ध्यान, ये तत्व चिंतन की धारा सतत कैसे चले। तो तत्व चिंतन की धारा चलाने के लिए कविताएं बहुत काम। आप अगर ये निरंतर पढ़ेंगे, जैसे शाम को 12 भावनाएं पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं। ये वैसी चीज है, 12 भावना क्या चीज है, वो अध्यात्म का विचार ही तो है, वस्तु व्यवस्था का विचार ही तो है 12 भावना में भी। ये वैसा ही समझ करके इसको पढ़ा जा सकता है, अच्छे गंभीरता से रस लेकर के। जल्दी जल्दी नहीं कि पढ़ना है बस 5 मिनट में फट 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 पढ़ ले, ऐसा नहीं। आराम से एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर विचार करके पढ़े, बहुत आनंद आए। और तत्व वो चिंतन जीवन में उतारने का यही प्रयास, इसी तरह से प्रयास कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं। ये सरल हो जाती है, दिल को छू लेने वाली पंक्तियां हैं, इसलिए जल्दी बैठ जाती। यही बात अगर सीधे सीधे शब्दों में लिख दो तो शायद एकदम से इतना असर नहीं कर, है ना। लेकिन काव्य के माध्यम से बहुत जल्दी उतर जाता। तो आप सब वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। अभी पीडीएफ उसकी ग्रुप पर चढ़ा दी जाएगी। समय भी हो गया है अपना, आगे की चर्चा फिर अपन कल करेंगे अष्टबाहु की। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, पाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन्होंने स्तुति। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुन श्रवण करी, तत्व प्रतीक भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुन श्रवण करी, जड़ते भिन्न लगी मूर्ति चेतन सरस हरि, जड़ते भिन्न लकी मूर्ति चेतन सरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि गुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, पुण्य पाप विधि बंध अवस्था परम दुख भरी, पुण्य पाप विधि बंध
चाहे राहन की बरती पुन समता में गुजरी, चाहे राहन की बरती पुन समता में गुजरी, बारी प्रीत निराकुल पद को आज चंदन मेरी, धन्य धन्य है धरी आज श्री गुण गुण स्वरी करी, प्रतीति भई अब